हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं सुबह सुबह नहा चुकी हूँ क्योंकि हमें आज कहीं जल्दी जाना है। ये मेरी चूड़ियों का कलेक्शन है और ये मेरे ईयररिंग्स का। और लो, मैं हो गई तैयार। मैंने दक्षित के भी कपड़े पहले से निकाल दिए थे और यहाँ दक्षित को तैयार कर रही हूँ। दक्षित इज़ ऑल्सो रेडी नाउ। वी ऑल आर रेडी टू गो। हम आज अपने एक किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं। आज मैंने सोचा चलो ड्राइविंग कर लूँ। बहुत दिन हो गए थे ड्राइविंग किए हुए। दक्षित इस तरफ से बैठना चाह रहा था पर मैंने उसे बोला दूसरी तरफ से आकर बैठ जाओ। अब हम जाने के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों, वाकई मानो जुलाई के इस बरसात के मौसम में भी इतनी गर्मी है कि पूछो मत। मैंने दक्षित से पूछा उसे कैसा लग रहा है। वो तो बड़ा ही मौज में था। ये आ गया सेक्टर 76 मेट्रो और ये सामने है विशाल। आपको पता है विशाल में कुछ दिन पहले आग लग गई थी और अब रेनोवेशन का काम हो रहा है। अब हम धीरे आगे आगे बढ़ते रहे और ये आ गया सिलिकॉन सिटी। यहाँ दक्षित के कज़न्स रहते हैं। नहीं, आज हम यहाँ नहीं कहीं और जा रहे हैं। लो, हम पहुँच गए ए सिटी नोएडा एक्सटेंशन। हम अब मार्केट की तरफ गए थे और वहाँ हमें उनका बेटा मिल गया। देखते देखते हम अब उनके फ्लैट पर पहुँच गए। इतनी खुशी इस छोटे बच्चे को हमारे आने की हो रही थी कि पूछो मत। दक्षित और वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड है और ये मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। हम आपस में बातें कर रहे थे कि हम पूरे 5 महीने बाद मिले हैं और ये दोनों बच्चों के चेहरों पे स्माइल तो देखो कितनी प्यारी है ना। इसने हमारे लिए पराठे, अचार, फ्रेंच फ्राइज़, चाय, सब चीज़ों का बंदोबस्त कर रखा था। ये बहुत टेस्टी पराठे बनाती है। देखो, सारे लोग पराठे को खूब इंजॉय कर रहे हैं और ये 2 शैतानों को तो देखो, इनकी पार्टी अलग से ही चल रही है। ये खूब मस्ती में लगे थे। कभी कोई गिर रहा था तो कभी कोई। ये दोनों यहाँ हेड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों चैम्पियन बनेंगे। अब शाम के वक्त उसने हमें चाय और नगेट सर्व किया। हम सब ने खूब बातें करी और खूब इन्जॉय किया इस मोमेंट को। अब हमारे घर वापस आने का समय हो गया था तो सबको बाय बाय करके और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलने का वादा कर हम चल पड़े। उन्होंने भी हमें बाय बाय कह दिया। हम नीचे उतरे तो उनके सोसाइटी में मॉनसून कार्निवल लगा हुआ था। ये कार्निवल काफ़ी रंगारंग लग रहा था। यहाँ कपड़ों की दुकान और कई तरह के अचार, कैंडी, उन सब की दुकानें लगी थी। छोटी छोटी कैंडियों और कलरफुल टॉयज़ को देखकर बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ दक्षित भी कुछ अपने लिए देख रहा था तो मैंने बोला देख लो, अगर कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। अब हम घर की तरफ को बढ़े। कार इतनी गर्म हो चुकी थी धूप में रहने के कारण कि मैंने सीट बेल्ट लगाया और सबसे पहले एसी को ऑन किया और फिर अपने हस्बैंड को बोला ऑल ओके, आ जाओ बैठ जाओ, मैंने कार ठंडी कर दी है। फिर हम वहाँ से चल पड़े। चलते चलते हम नोएडा एक्सटेंशन की सड़कों को देख रहे थे कि यहाँ सड़कें अच्छी खासी खुली हैं। फिर ये गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है जो दूर से ही बता देती है कि नोएडा एक्सटेंशन आ गया है। अब हम घर पहुँच गए और घर पहुँचते ही मैं तो थक चुकी थी, इसीलिए अपने लिए चाय और अपने बेटे के लिए दूध बनाने के लिए लगी। ये प्रोटीन मिक्स है जो मैंने घर पे बनाया है और इसी को मिलाकर दूध बनाकर मैं अपने बेटे को देती हूँ और ये दूसरी तरफ चाय बन रही है। मेरी थकान को दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है, गर्मा गर्म चाय का कप। सर्दी हो चाहे गर्मी, मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। अब मैंने साथ ही सब्जी की भी तैयारी कर दी। आपको पता है अरबी की सब्ज़ी दक्षित के पापा की बहुत फेवरेट है और इसे कच्चू भी कहते हैं कई जगह। आपके यहाँ क्या कहते हैं? ये कपड़े हैं जो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मुझे फ़ोल्ड कर दो और मैंने ये भी कर दिया। दक्षित अपने होमवर्क को करने के लिए बैठ गया था। वो एबेकस क्लास जाता है, उसी का होमवर्क था। मैंने सोचा
साथ ही आटे का भी काम कर लिया जाए और आटा गूँथ कर तैयार कर लिया। यहाँ देखा तो अरबी की भी सीटी पूरी तरह से निकल गई थी और ठंडी हो गई, तो मैंने सब्जी बना ली। अब दक्षित का फ्रेंड जो हमारे घर के पास रहता है वह खेलने आ गया। दोनों बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब खेलते हैं। दक्षित उसे बॉलिंग करना भी सिखा रहा था। वो बहुत इंजॉय कर रहा था। रात का समय आ गया तो मैं गरम गरम रोटी ही परोसना पसंद करती हूँ। इस गर्मी में रोटी बनानी कितनी मुश्किल होती है ना, पर क्या करें, अपने लव्ड वंस के लिए बनानी पड़ती है। प्लेट भी लग गई, खाना भी लग गया, और ये है आम का टाइम। आम हम तीनों का बहुत फेवरेट है। रात को अब मैं दक्षित के सारे सामान लगा देती हूँ और कल की तैयारी मेरी हो चुकी है। आई होप